गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका मेगा क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2023 में केमिस्ट्री का जो पेपर हुआ है उसके सभी 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसके हम लोग आंसर देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सभी क्वेश्चन आपको जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसका सही आंसर हमारे चैनल पर बताया जाएगा। 1 से लेकर के 70 तक का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका आंसर हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन बेरबेदार ठोस है, यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस एमार्फस सॉलिड कौन सा है? हीरा, ग्रेफाइट, कांच और साधारण नमक। बेरबेदार ठोस वैसा ठोस होता है जिसका कोई नियमित ज्यामितीय आकृति नहीं होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कांच हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा सही। किस रवा में ब्रेबिस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए है देखिए घनाकार, बी है ट्राइक्लिनिक, सी है ऑर्थोरोम्बिक और डी है टेट्रागोनल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑर्थोरोम्बिक के 7 ब्रेबस जालक होते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा। घनाकार का 3 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तीसरा, निम्नलिखित में से प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी है लोहा, सी है या फिर 3O4 और डी है बेंजीन। सही आंसर होगा ऑप्शन डी बेंजीन, यानी C6H6। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विद्युत धारा की वह मात्रा जो AgNO3 के घोल से 108 ग्राम सिल्वर को मुक्त करता है होती है। ऑप्शन ए है एम्पियर, बी है कूलम, सी है फैराड और डी है 2 एम्पियर। सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1 फैराड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 में कहता है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का उपयोग कर तनु H2SO4 का वैद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होगी? ऑप्शन ए है H2S, बी है O2, सी है SO2 और डी है H2। अब देखिए H2SO4 का अगर वैद्युत अपघटन करवाएंगे तो एनोड पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगा, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा। यानी सही आंसर जो है उसका बी हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 में कहता है एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव प्लस 0.763 वोल्ट है, इसका मानक अपचयन विभव क्या होगा? अब देखिए मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अपचयन विभव दोनों बराबर होता है, केवल चिन्ह में उल्टा होगा, विपरीत होगा। यानी कि अगर ये प्लस है तो इसका माइनस ढूंढ लीजिए। देखिए ऑप्शन सी में -0.763 वोल्ट, यही सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन आर्हेनियन समीकरण है? ऑप्शन ए देखिए K बराबर A/E पर पावर -EA/RT। सही आंसर देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 में प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? ऑप्शन ए देखिए T½ समानुपाती ए, यही आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 में कहता है कि अभिक्रिया 2A और ये प्रतिफल बनाता है 3C के लिए अभिकारक की दर R निम्नलिखित में से व्यक्त किया जाता है। अब देखिए कोई भी प्रतिक्रिया का दर R से दर्शाएंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा? ये देखिए -1/2AD/dt, यानी कि देखिए -12DA/dt। ऑप्शन देखिए 2 में मिलेगा, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होती है। ऑप्शन ए देखिए मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, बी है प्रति मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, सी है प्रति मोल लीटर प्रति सेकेंड और डी है मोल लीटर सेकेंड। सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रति मोल लीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 में है विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन क्या कहलाता है? अपोहन, विद्युत टिंडल प्रभाव, पायस और वैद्युत कण संचलन। सही आंसर होगा ऑप्शन डी वैद्युत कण संचलन। 17 में है वैद्युत अधिशोषण में निम्नलिखित में से कौन सा बल कार्य करता है? बौद्धिक अधिशोषण में भौतिक बल कार्य करेगा, यानी कि वांडर बल, आकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लायोफिलिक सॉल का पृष्ठ तनाव जल से कम होगा, यानी कि ऑप्शन देखिए ये हो जाएगा सही इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 में कहता है निम्नलिखित में से कौन चयनात्मक उत्प्रेरक है? ऑप्शन ए देखिए V2O5 है, बी CR2O3 है, डी आर्द्र जियोलाइट है और डी GSM5 है। सही आंसर होगा आर्द्र जियोलाइट, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 में वह पदार्थ जो गैंग के साथ अभिक्रिया करके संगलनीय पदार्थ बनाता है कहलाता है। ऑप्शन ए देखिए द्रावक है, बी धातुमल है, सी अयस्क है और डी उत्प्रेरक है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए द्रावक, यानी गालक, फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 में है अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियम का शोधन निम्नलिखित में से किसके विधि द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए देखिए मंडल परिष्करण है,
ये सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसका साधारण में फेन उत्प्लावन विधि का उपयोग किया जाता है? कैल्शियम सिलिकेट, आबिलेय शुद्धियाँ, सल्फाइड ऐश और पृष्ठ सक्रिय पदार्थ। देखिए फेन उत्प्लावन विधि से सल्फाइड ऐश का साधन होता है, यानी कि ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल्युमिनियम के निष्कर्षण में किसका अयस्क का प्रयोग किया जाता है? बॉक्साइड से किया जाता है, यानी कि ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा सही। वर्ग 15 के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया है, NS2 NP/3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सल्फर के अणु कितने होते हैं? सल्फर के अणु जो है अष्टपरमाणविक होते हैं, क्या होते हैं? S8 के रूप में रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 26 निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट गैस है? वर्ग 18 के तत्व को उत्कृष्ट गैस बोलेंगे, यानी कि नियॉन जो है वो उत्कृष्ट गैस में आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता याद रखिएगा क्लोरीन का होगा, ठीक है। 28 में है, निम्नलिखित में से किन तत्वों में 5f उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन को क्रमबद्ध भरा जाता है? ऑप्शन देखिए एक्टिनाइड हो जाएगा, बी सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन संक्रमण तत्व नहीं है? वैनेडियम देखिए संक्रमण तत्व है, क्रोमियम भी संक्रमण तत्व है, पैलेडियम भी संक्रमण तत्व है। संक्रमण तत्व मतलब हो गया ग्रुप डी का तत्व, ग्रुप डी का तत्व मतलब वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 तक के तत्व। आर्सेनिक देखिए जो है वो वर्ग ये पी ब्लॉक में आता है, और पी ब्लॉक को संक्रमण तत्व नहीं बोलेंगे, यानी आर्सेनिक इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, जब KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट को अम्लीय माध्यम में ऑक्जेलिक अम्ल द्वारा अवकृत किया जाता है तो मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या निम्नलिखित में कौन परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए देखिए है +4 से +2, +7 से +2, यही सही आंसर हो जाएगा बी। 31 में है, लोहा जिसका परमाणु संख्या Z नंबर दिया हुआ 26 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? अब लोहा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 26 तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s2 3d6। अब देखिए कौन सा है? ऑप्शन सी देखिए हो जाएगा इसका सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जटिल आयन NiCN4 पर पावर 2 आयन है, इसमें निकेल का ऑक्सीकरण संख्या पूछा गया है। अब देखिए जिसका भी ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए पूछेगा उसको 1 मान लीजिएगा। साइनाइड जो दिया हुआ है साइनो इसको बोलेंगे जटिल यौगिक में, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या होता है -1 और 4 गो है तो -4 और टोटल आयन कितना है? -2 दिया हुआ। अब इसको हल करिएगा तो ये 4 उधर जाएगा और 4 इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, और +4 -2 कितना हो जाएगा? +2, यानी कि ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा इसका सही, ठीक है। जटिल यौगिकों का आयन ये +2 हो गया ऑक्सीकरण संख्या। 33 में देखिए एक जटिल यौगिक दिया हुआ है, इसका IUPAC नाम पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? टेट्रा कार्बोनिल, 4 के लिए टेट्रा आ गया, कार्बोनिल CO के लिए, और निकेल इसका चार्ज कितना हो जाएगा? 0, चूँकि कार्बोनिल जो है वो उदासीन है, तो टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0, यानी कि ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा सही, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। 34 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफिल में उपस्थित रहता है? क्लोरोफिल में उपस्थित रहता है मैग्नीशियम, लोहा, कोबाल्ट और निकेल। सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। उसके बाद निम्नलिखित में से किसका उपयोग निश्चिचेतक के रूप में होता है? क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चिचेतक के रूप में होता है, बेहोशी लाने वाला दवा। ऑप्शन देखिए 35 का ये हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से कौन बिनाइल हाइलाइड है? ये देखिए ऑप्शन जो बी है, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Br और डबल बॉन्ड CH2, यही बिनाइल हाइलाइड में आएगा। चलिए 36 हो गया। 37 में देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरेल है? यानी कि CCl3CHO क्या हो जाएगा? क्लोरल हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं। अभिक्रिया देखिए एक दिया हुआ है और इस अभिक्रिया की क्रिया विधि पूछ रहा है, SN2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी सही। अगला बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन शुष्क ईथर में मैग्नीशियम से अभिक्रिया करके ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक बनाएगा? ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक देखिए क्लोरो एथेन बनाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है इसका हो जाएगा सी सही। 40 में देखिए निम्नलिखित में से कौन एक जेम डाई हाइलाइड है? CH3CHBr2 जो है एक जेम हाइलाइड के रूप में उपयोग होगा, यानी कि इसका देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला बढ़िए। 41 में कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राइमरी एल्कोहल में उपस्थित रहता है? प्राइमरी एल्कोहल में CH2OH रहेगा, यानी कि ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका देखिए बी हो जाएगा सही, ठीक है। ये आपका देखिए हो गया प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये हो गया टर्शियरी। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 42 में। C2H
5OH यानी कि एथेनॉल, और CH3OCH3 यानी कि डाई मेथिल कीटोन दिया हुआ है। स्थान समावयवी है या क्रियाशील समावयवी है? तो सही आंसर होगा क्रियाशील समावयवी। चलिए अगला हम लोग बढ़ते 43 में। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एस्टर बनाता है? एल्कोहल जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया अगर कर लेता है तो वो एस्टर बनाएगा। नहीं का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट बढ़िए आगे देखिए। फिनॉल को जस्ता चूर्ण के साथ उबालने पर निम्नलिखित में से क्या बनेगा? फिनॉल को अगर जस्ता चूर्ण के साथ उबालते हैं तो बेंजीन बनेगा। नहीं का ऑप्शन हो जाएगा सी सही। उसके बाद देखिए ये 45 में एक रासायनिक यौगिक का सूत्र संकेत दिया हुआ है, इसका IUPAC नाम पूछा गया है। अब इधर देखिए ये आपका आगे में देखिए क्या है, मेथॉक्सी और ये एथेन, तो मेथॉक्सी एथेन हो जाएगा। नहीं का ऑप्शन हो जाएगा इसका ए सही। नेक्स्ट देखिए 46 में कहता है निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन बनाता है? एथेनॉल हाइड्रोजन बंधन बनाएगा। ऑप्शन इसका 46 का ये हो जाएगा सही। 47 में देखिए कहता है निम्नलिखित में से किस प्रकार के यौगिक में C डबल बॉन्ड O समूह उपस्थित रहता है? ऑप्शन देखिए ईथर है, एल्कोहल है, कीटोन है और इनमें से सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा? कीटोन हो जाएगा। फार्मेलिन का व्यापारिक नाम है? ऑप्शन ए है फॉर्मिक अम्ल का, बी है क्लोरोफॉर्म का, सी है मेथेनॉल की 40% जलीय घोल का और डी है पारा फॉर्मल्डिहाइड का। सही आंसर हो जाएगा देखिए दोस्तों ऑप्शन सी मेथेनॉल का 40% जलीय घोल। 49 में है निम्नलिखित में से किसे टॉलरेंस अभिकर्मक कहते हैं? ऑप्शन ए है क्षारीय मर्क्यूरी क्लोराइड को, बी है क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट को, सी है अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट को और डी अमोनियम साइट्रेट को। सही आंसर होगा ऑप्शन सी अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विनेगार में उपस्थित रहता है? एसिटिक अम्ल। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी सही। आगे बढ़िए 51 में कहता है निम्नलिखित में से कौन फेलिंग घोल को अपकृत नहीं करेगा? एसिटिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन जो बी इसका सही। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया से मेथिल एमीन बनाया जाता है? ऑप्शन ए है देखिए बोर्ज अभिक्रिया, बी है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, सी है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया और डी है कोल्बे अभिक्रिया। तो देखिए निम्नलिखित में से किससे अभिक्रिया करके मेथिल एमीन यानी कि हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए हो जाएगा बी सही। चलिए नेक्स्ट आइए 53। निम्नलिखित में से एमीन किसका व्युत्पन्न है? अमोनिया का, NH3 का, यानी कि ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा सही। 54 में कहता है एनिलीन का अभिक्रिया सधुम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर क्या बनेगा? सैलिफिलिन का अम्ल बनेगा। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी सही। 55 में है एसीटामाइड की अभिक्रिया कास्टिक सोडा की उपस्थिति में ब्रोमीन से कराने पर निम्नलिखित में से क्या बनेगा? ऑप्शन ए है एसिटिक अम्ल, बी है ब्रोमो एसिटिक अम्ल, सी है थाइलेमिन और डी है मिथाइलेमिन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिथाइलेमिन। आगे बढ़िए 56 में क्या कहता है निम्नलिखित में से किसके जल अपघटन से प्राइमरी एमीन बनता है? एल्किल आइसोसाइनाइड। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी सही। मेथिल आइसोसाइनाइड का आणविक सूत्र क्या हो जाएगा? CH3NCO। यानी कि ऑप्शन देखिए हो जाएगा सही। 57 हो गया। 58 में देखिए ये बेंजीन रिंग के साथ OH और COOH जुटा हुआ इस यौगिक का नाम बताना। ये एनाल्जेसिक है। ऑप्शन हो जाएगा सी सही। अगला देखिए 59 में है क्लोरम फेनिकॉल है। ऑप्शन ए देखिए संकीर्ण स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, बी है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 60 में क्या है? सैक्रिन है एक मीठा अभिकर्ता। नहीं कि ऑप्शन बी। 61 में है निम्नलिखित में से किस वसा अम्ल से साबुन बनाया जाता है? ऑप्शन ए है पामीटिक अम्ल, बी है सिट्रिक अम्ल और सी है ओलेइक अम्ल और डी है इनमें से सभी। किस वसा अम्ल से साबुन बनाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। यानी कि ऑप्शन देखिए हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट आ जाइए निम्नलिखित में से कौन जैव विघटनीय बहुलक है? पॉलीथीन, सेलुलोज, PVC, नायलॉन। सही आंसर क्या हो जाएगा? सेलुलोज। आगे बढ़ते हैं 63। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रोपिन। यानी ऑप्शन जो है डी हो जाएगा सही। 64 में कहता है निम्नलिखित में से ईस्टर बंध है? टेरिलीन हो जाएगा ये सही। 65 में है निम्नलिखित में से किसका संघनन बहुलीकरण के द्वारा होता है? किसका संघनन बहुलीकरण के द्वारा होता है? पॉलीथीन है, PVC है, टेफ्लॉन है और नायलॉन 6 है। ऑप्शन हो जाएगा डी सही। 66 में है एक कार्बोहाइड्रेट
यौगिक में कम से कम कितने कार्बन परमाणु रहते हैं? एक कार्बोहाइड्रेट यौगिक में कम से कम कितने कार्बन परमाणु रहते हैं? ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही 3। 67 में है निम्नलिखित में से कौन स्टीरॉयड से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन स्टीरॉयड से संबंधित है? विटामिन बी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी सही। उसके बाद देखिएगा 68 में कहता है निम्नलिखित में से कौन साधारणतः मानव शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? एंजाइम, विटामिन, हार्मोन और प्रोटीन। सही आंसर होगा ऑप्शन बी विटामिन। डीएनए का कार्य क्या है? ऑप्शन ए है आरएनए को संश्लेषित करना, आवश्यक प्रोटीनों को संश्लेषित करना, अनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाना। इनमें से सभी सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन है देखिए 70 में, प्रोटीन की बीटा प्लीटेड शीट संरचना में से किसका उदाहरण है? सेकेंडरी संरचना का। ऑप्शन हो जाएगा बी सही। तो दोस्तों क्लास 12 के केमिस्ट्री का सेंटअप एग्ज़ाम के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को देख सकते शेयर करें। धन्यवाद।